डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत से एक बार फिर मीडिया की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और चुनौतियों संबंधी सवाल उठ खड़े हुए हैं। युद्ध और हिंसा वाले इलाकों में मीडिया के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितना जोखिम भरा है। दानिश सिद्दीकी का प्रकरण इसका ताज़ा उदाहरण है। वह 2 हफ्ते से अफगानिस्तान में थे। वहाँ से अफगानी फौज और तालिबान की हिंसक संघर्ष की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे थे। किसी भी अशांत इलाके के हालात के बारे में सही जानकारी मुहैया कराना लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। मीडिया इसकी अहम कड़ी है। जब दानिश सिद्दीकी जैसे निर्भीक मीडिया कर्मी हिंसा का शिकार होते हैं तो इस कड़ी को गहरा आघात लगता है। युद्ध वाले इलाकों से इतर भी दुनिया भर में मीडिया पर इस तरह के आघात लगातार बढ़ रहे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से जून के बीच दुनिया भर में कई पत्रकारों पर हमले हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ को जान भी गंवानी पड़ी। रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि कई प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में दुनिया भर में पिछले 2 साल के प्रदर्शनों का हवाला है। ये प्रदर्शन आर्थिक अन्याय, सरकारी क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार, कम होती राजनीतिक स्वतंत्रता और बढ़ते सर्वाधिकारवाद को लेकर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में पुलिस और दूसरे सरकारी सुरक्षा बल ने प्रदर्शन कवर कर रहे कई पत्रकारों पर बल प्रयोग किया तथा उन्हें बंदी बनाया। जाहिर है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कई सरकारें ही मीडिया के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। 3 साल पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने पर निर्भीक पत्रकार व समाचार संगठन रेपलर की संस्थापक प्रमुख मारिया रेसा को न केवल गिरफ्तार किया गया, उनके संगठन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और इसके राजनीतिक संवाददाता के राष्ट्रपति भवन आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई देशों में शक्तिशाली सत्ताधीश आलोचकों को खामोश करने के लिए इसी तरह के पैंतरे अपनाते हैं। इन्हीं में उलझकर 2018 में सऊदी स्तंभकार जमाल खशोगी
की जान गंवानी पड़ी, तो 2019 में फुटबॉल टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले घाना के पत्रकार अहमद हुसैन सुवाले की हत्या कर दी गई। मीडिया पर लगातार बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए दुनिया भर में ठोस पहल और प्रयासों की ज़रूरत है। मीडिया पर किसी भी तरह का हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ लोगों तक सच पहुंचाने वाले सेतु पर भी हमला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व संगठनों को मीडिया के बुनियादी अधिकारों की गारंटी का माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। युद्ध, हिंसा और प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें दुश्मन के बजाय शांति दूत माना जाए, ताकि उनकी हिम्मत और पेशेवर प्रतिबद्धता बरकरार रहे। समाप्त।